नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं मैं आपके लिए 5 तारीख का भविष्य। जी हां दोस्तों, दूंगी मैं आपको 5 तारीख के लिए क्या कुछ खास करना है, क्योंकि 5 तारीख जो है 5 सितंबर कोई नॉर्मल डे नहीं है, वो शिक्षक दिवस के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आप सभी को जो शिक्षक हैं उन सबको हम सब की तरफ से बहुत सारी बधाई। और जी हाँ, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि जहाँ गुरु कृपा होती है वहाँ चीज़ें अपने आप ही सुगम हो जाती हैं। चाहे वो गुरु आपके जीवन में आपकी मदर हो, फादर हो, या फिर शिक्षक हो, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाकर जा रहा है। तो राशियों के हिसाब से कैसे आप अपने गुरु को करेंगे प्रसन्न, ये मैं बताऊंगी। साथ ही साथ मैं बताऊंगी गणपति जी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय शुभ मंगल सावधान में। और अंत में दूंगी खजाने की चाबी, जो कि आपके धन से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है उससे आपको दूर होने के लिए एकदम सही तरीका रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस शो के दौरान दे रही हूँ आपके सवालों के भी जवाब। तो यदि आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल हमें कॉल करिए। मैं दे रही हूँ इस समय आपके सवालों के भी जवाब। पर शुरू करते हैं, क्योंकि कल है शिक्षक दिवस। तो शुरू करेंगे विद्या से जुड़े हुए कैसे उपाय के बारे में। कई बार कई दर्शक हमें कॉल करते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और बहुत मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? इस मंत्र का जप करें, ओम आन वनवाय स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 21 बार जल में पढ़ें और बच्चे को पिलाएं। ओम आन वनवाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ के जब आप जल में उसे देंगे तो वो जल में जो है चार्ज हो जाएगा इस मंत्र का। और जब वो जल ग्रहण करेगा बच्चा, तो देखिएगा उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी, उसका फोकस बहुत अच्छा होगा और कंसंट्रेशन अच्छा बढ़ेगा। साथ ही साथ विद्या बहुत इजीली होगी और विद्या के रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय है शिक्षक दिवस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास। अब मैं बताऊंगी राशियों के हिसाब से कैसे आप अपने शिक्षकों को करेंगे प्रसन्न। लेकिन इससे पहले शुरू करते हैं पहली 4 राशियों का हाल। तो जानते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और दोस्तों याद है आपको, इस समय मैं दूंगी आपके सवालों के भी जवाब। तो आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। मेष राशि वालों 3 कार्ड्स निकले, बहुत खास कार्ड्स नहीं है। द मून है, द डेविल है और साथ में आ गया है 4 ऑफ कप्स। बहुत ख़ास कार्ड्स आपके नहीं आए हैं, लेकिन उसमें मैं बताऊंगी क्या है शुभ। ये दिन जो आने वाला है, यानी कि 5 तारीख के दिन को अपनी फीलिंग्स यदि आप बताना चाहते हैं तो बहुत आसान नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप हिडन रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन सब के दौरान बहुत बड़े नए नए आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी जीवन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बहुत सारे मौके दे रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप इतने व्यस्त हैं कि अपने हाथ से मौके खो दे रहे हैं। तो मौके हाथ से ना खोएं, इस चीज़ की सावधानी रखें। और मौके हाथ में आ रहे हैं, ये आपके लिए रहेगा मंगल। लेकिन ये सब के बावजूद सावधानी कहाँ रखनी, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तनाव आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, तो ये तनाव आपको खाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ समझनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपनी संगति का ध्यान रखना है। किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभाव है जो कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, शिक्षक दिवस पर हर व्यक्ति चाहता है कि अपने शिक्षक को कुछ ना कुछ ऐसा उपहार दें जो कि वो जिंदगी भर याद रखें। ऐसे में, क्योंकि विद्या से बड़ा कोई उपहार नहीं होता और शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो आप लाल वस्त्र का दान करें या लाल कलम अपने शिक्षक को जरूर दें। मेष राशि वालों, शिक्षक दिवस पे आपके लिए रहेगा शुभ। चलिए जानते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरेंस आए हैं आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया आ गया है। बाकी के ये 2 कार्ड्स एवरेज आए हैं। क्या है शुभ, पहले जान लेते हैं। कहीं ना कहीं ये दिन क्या लेकर आया है आपके लिए, पहले जान लेते हो। ये दिन आप कहीं आप जो है वेस्ट ना करें, अपने टाइम को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिन आपके लिए मान सम्मान प्राप्ति के योग लेकर आ रहा है। जहाँ जाएंगे आपका नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो कार्य आपको सफलता दे रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जवाबदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। ये तो रहा शुभ और मंगल। सावधानी में मैं बताऊंगी एक और चीज़, लेकिन इससे पहले बताऊं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो
आप जब तक सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षण से संबंधित कार्य आपके बहुत इजीली होंगे। लेकिन ये सब के बावजूद आपको छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी रुकावटें अपना मूड खराब कर देती है। तो मूड खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। कमिटमेंट्स जितनी आपने करी है, जो आपने वादे किए हैं वो कैसे पूरे करने हैं वो करें। उतनी ही कमिटमेंट करें जितनी आप पूरी कर पाए, नहीं तो कम ही करें, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। अपने टीचर को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद रंग की वस्तु ज़रूर गिफ्ट करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डेथ कार्ड, द एरोफेंट और 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स बहुत खास नहीं आए हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है इस सब में, ये मैं बताती हूँ आपको। शुभ में कहीं ना कहीं से सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी आपकी। और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको सुख मिलेगा। कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो उसकी भी एक अच्छी खबर आएगी। ये सब के बावजूद आपको कहाँ सावधानी बरतनी है ये भी बताती हूँ, क्योंकि डेथ कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी अपने को खोने की खबर आ सकती है, कोई कार्य आपका अचानक चलते चलते ख़त्म हो सकता है, उसमें परेशान ना हो, क्योंकि कहीं एक नई चीज़ की शुरुआत भी होगी। जहाँ कई चीज़ें ख़त्म होती हैं वहीं नई चीज़ों की शुरुआत होती है। छोटे नुकसान आपको इस दिन झेलने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। पर्स हो गया आपका, वॉलेट हो गया आपका, महंगी चीज़ें हो गई, उनकी सावधानी रखनी है, क्योंकि वहाँ भी गुमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो तो उसे इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो वहाँ भी परेशानी हो सकती है। यदि कोई ऐसी झड़प हो या कोई ऐसी बात हो कि पुलिस तक जाने की बात आ जाए तो उसे भी आप अवॉइड करेगा, नहीं तो वो भी आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। अपने शिक्षक को हरे रंग के वस्त्र दान करें। हरे रंग के कोई रुमाल हो, शर्ट हो, जैसे आपको समझ में आ रहा हो ज़रूर दीजिएगा गिफ्ट में, पूरी इच्छा के अनुसार। चलिए जानते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत गड़बड़ आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। देखिए क्या है आपके लिए शुभ ये भी मैं बताती हूँ। कहीं ना कहीं आपको किसी महिला का सपोर्ट मिलेगा। ये महिला आपकी मदर हो सकती हैं, मदर जैसी कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई एक ऐसी महिला हो जो आपको अभी तक गाइड कर रही हैं, ये आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। मंगल में मैं कहूँगी जो अभी तक चीज़ें मूव नहीं कर रही थी उसमें मूवमेंट दिखाई देगी आपको। यदि कहीं ट्रैवल करना है, बाहर के स्थान जाना है, वो भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब के बावजूद अपने मूड को बैलेंस करें। मूड खराब हो सकता है, सोच समझ के कोई भी बात करें। सर्दी खांसी जुकाम लगा रह सकता है और एक तगड़ा विश्वासघात हो सकता है। वो तगड़ा विश्वासघात किसी महिला के द्वारा ही होगा। तो महिलाओं पर आपको थोड़ा विश्वास करने के पहले सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये विश्वासघात आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कई छुपे हुए राज आपके बाहर आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यदि आपने कोई ऐसी बातें छुपाई हुई हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, आपको इस दिन थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी रहेगा। अपने शिक्षक को चांदी से बनी हुई कोई वस्तु गिफ्ट करें, दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। धन की कामना हर व्यक्ति को होती है और धन की कामना के लिए करना क्या चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपकी चल रही हों, चाहे व्यापार की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे आपको लगता है आपका पैसा अटक गया हो, कई बार आपके फंड्स अटक जाते हैं या फिर आपने किसी को उधारी दी है वो नहीं मिल रही है, तो ये सारे धन से संबंधित आपकी जितनी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। लेकिन कम से कम इसे आप 5 बुधवार ज़रूर करिएगा। आगे बताऊंगी क्या करने से जीवन में बढ़ेगा मंगल और कहाँ बरतनी है सावधानी भी। लेकिन अगली 4 राशियों का हाल पहले जान लेते हैं। लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लियोस आए हैं आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और द मैजिशियन। ये 3 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया, बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन बहुत ज़बरदस्त आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। काम की अगर मैं बात करूं, वर्क की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ बहुत इनोवेटिव, नए, क्लेवर, होशियार आइडियाज़ आएंगे जो कि आपके लिए रहेंगे बहुत शुभ। मकान से संबंधित आपके जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। खुद का मकान बनने के योग हो रहे हैं। विवाह के प्रस्ताव आपके आएंगे जो कि आपके लिए रहेगा बहुत पॉजिटिव। देखिए लोगों से मिलना जुलना और संपर्क आपका बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग आपसे जुड़ेंगे और वो आपको लेकर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सब के बीच में सावधानी कहाँ बरतनी है आपको। मकान में ही कहीं ना कहीं आपके घर में ही आपके साथ विश्वासघात हो सकता है या घर में कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण आपका दिल दुखी हो जाए। यदि ऐसा कोई संबंध है आपका
जो कि आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो सकता है, तो ऐसे एक संबंध से भी मन जो है कुछ देर के लिए खिन्न हो सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ भी आपको स्ट्रेस लेवल को अवॉइड करना है। तांबे से बनी हुई वस्तुओं का टीचर को दान करें, चाहे वो तांबे की बनी हुई कोई मूर्ति हो, कोई स्टैचू हो, कोई वेसल हो, बर्तन हो, ये चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्गोस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और आया है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आया है, बाकी आपका 2 ऑफ कप्स भी अच्छा आ रहा है। तो कार्ड्स टोटल आपके कन्या राशि वालों काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये दिन आप काफ़ी शांत से रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, धैर्यपूर्वक रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत जल्द आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, यानी कि धन लाभ के आसार बहुत बढ़िया रहेंगे आपके। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी फाइनेंशियली आपसे जो है लेन देन आपकी अच्छी रहेगी। घर में 2-4 लोगों का आना जाना लगे रहेगा। घर की ही चिंता में और घर के ही कार्य में ज़्यादा समय आपका बीतेगा। वर्कलोड आपका ज़बरदस्त बन रहा है। नाइट ऑफ कप्स एक अच्छे से खुशखबरी लेकर आ रहा है, खासकर रोमांस आपके जीवन में लेकर आ रहा है। रोमांटिक सा दिन रहेगा, लेकिन ये सबके बावजूद आपको कहाँ बरतनी है सावधानी। मौसम के कारण आपके स्वास्थ्य में मौसमी कोई एक परेशानी आ सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई मेजर स्ट्रेस की बात नहीं है। हरे वस्त्र का अपने टीचर को ज़रूर आप गिफ्ट करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। यदि हरे वस्त्र का नहीं कर सकते तो हरे रंग की कोई चीज़, स्टेशनरी हो, कोई किताब हो, कोई कलम हो, बहुत शुभ रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना प्रश्न पूछेंगे। लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, उसके डेट ऑफ बर्थ है 4/5/86। जी, राशि क्या है इनकी? राशि कुंभ है। कुंभ राशि है। विवाह अभी नहीं हो पा रहा है इनका। तो अगर मैं देखूं विवाह के योग इनके कब बन रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। अगर सूर्य से देखूं तो इनकी जो है वृषभ राशि हुई और मेष राशि हुई सूर्य से, और अगर चंद्र से बता रहे हैं कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में अभी विवाह के योग जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट होगा अक्टूबर में बृहस्पति का, जो ये वृश्चिक में जाएंगे 10 अक्टूबर के बाद विवाह के योग बनेंगे। अभी विवाह के योग इनके 1 वर्ष के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं टोटल बोलूं तो 1 वर्ष का समय और है। तो आप 1 वर्ष का थोड़ा सा इंतजार करें। हर बृहस्पतिवार को राधा कृष्ण के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर के में आप जोड़े से पीले फूलों की माला ज़रूर चढ़ाएं। देखिए, विवाह से जुड़ी हुई आपकी जितनी परेशानियां हैं दूर होगी। यदि संभव हो तो बृहस्पति के व्रत कराएं। ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पति नमः। और सूर्य देव को चीनी, केवल चीनी द्वारा अर्घ्य दिलाएं, तांबे के उससे लोटे से, तो रहेगा आपके लिए बहुत शुभ। मतलब जो कन्या है वो ये सारे उपाय करेंगी, तो देखिएगा विवाह में जितनी अड़चने हैं वो दूर होंगी। चलिए जानते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। तुला राशि वालों कार्ड्स बहुत खास नहीं आए हैं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं क्या है आपके लिए शुभ। अगर कोई पुराना कर्जा है तो कर्जे उतारने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। तो यदि कोई ऐसा चल रहा है, कहीं से ऋण लिया है आपने, वो उतर जाएगा। धैर्य बना रहेगा आपका, धैर्यपूर्वक दिन बीतेगा आपका, जो कि रहेगा आपके लिए बहुत शुभ। सावधानी में मैं कहूँगी आपके लिए मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो यदि कोई आपकी बातचीत नहीं समझ में आ रही है तो वो आपकी जो है वो गड़बड़ी, रिश्तों की खराबी केवल मिसकम्युनिकेशन के कारण हो सकती है। वर्कलोड बहुत ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और वर्क पे ही आपके साथ कहीं विश्वासघात हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस चीज़ का ध्यान रखें। करना क्या है आपको, शिक्षक दिवस पे अपने शिक्षक को सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और साथ में आ गया है नाइट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स आपका ठीक आया है। क्वीन ऑफ कप्स एवरेज आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स आपका अच्छा आया है। क्या है शुभ, पहले जान लेते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत बढ़िया रहेंगी और नए मौके आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक अलग सक्सेस लेकर आएंगे। यदि स्वास्थ्य से जुड़े हुए आपके कोई टारगेट्स हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हेल्थ के टारगेट्स आप बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। दिन आपका बहुत कमाल का जाएगा।
अगर मैं बात करूं मंगल की, तो जीवन में फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी आपके काम हैं, चाहे वो विदेश के क्लाइंट्स हो, आपके बिजनेस हो आपका, या विदेश यात्राएं हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, या विदेशी जॉब्स हो, तो सारे बहुत अच्छे रहेंगे। एक अच्छी सी खबर नाइट ऑफ कप्स आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद, सब कुछ होते हुए भी स्कॉर्पियंस आप अकेलापन थोड़ी देर को महसूस करेंगे। तो जितना आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अकेलेपन को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें। करना क्या है, आपको लाल रंग के वस्त्र का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ता है मंगल। ज्योतिषीय मापदंड के अनुरूप दूर्वा छाया ग्रह केतु को संबोधित करता है, यानी कि जो धूप हम चढ़ाते हैं वो केतु को संबोधित करता है। कहा जाता है कि गणपति जी धूम्र वर्ण के होते हैं, यानी कि धुएं के वर्ण के होते हैं। तो ऐसे गणपति जी का जो स्वरूप है वो केतु के अधिष्ठ देवता है, और केतु ग्रह से पीड़ित जातकों को गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा का मुकुट बनाकर गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा पर बुधवार को शाम 4 से 6 के बीच में लगाने से बहुत लाभ मिलता है, हितकारी रहता है। तो जिन लोगों को केतु की परेशानी चल रही है वो कल के दिन ये उपाय ज़रूर करेंगे। एक बार और सिंपली बता देती हूँ, धूम्र वर्ण के गणपति लाएंगे और उन पे 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर ओमकार जी। नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछेंगे। जी मैडम, मेरे बच्चे का जी जन्म 2006 में हुआ है जी, लगभग 13 साल होने को आ गए हैं जी लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सुखी नहीं है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी डाइवर्स का केस भी कल पिटीशन लगा दिया है कोर्ट में, तो अब इनके डाइवर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अच्छा, दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब इनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी बच्चे की उम्र मैं बताऊँ आपको, डेट ऑफ बर्थ उसकी 23/2/78 है। देखिए, और इनकी राशि क्या है? इनकी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि है। और जो बहू है उसकी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि है जी, ठीक है। देखिए, इनका अगर राशि के हिसाब से देखो तो उतना नहीं अभी कोई गोचर की स्थिति है, हो सकता है कि दशाएं फर्क हो, क्योंकि गोचर में सिंह और कुंभ में इतनी परेशानी नहीं चल रही है अभी। लेकिन जैसा मैंने देखा ये 2 कार्ड्स निकले हैं डिवोर्स के, तो अगले 7 महीने से 1 वर्ष के भीतर इनका डिवोर्स हो जाएगा, जो कि इनके फेवर में रहेगा। रही बात संतान प्राप्ति की, तो संतान प्राप्ति दोबारा मैरिज के अभी मेरे को योग और संतान प्राप्ति अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये 2 मैंने आपको बताया कि इनका डिवोर्स हो जाएगा अगले 1 वर्ष के भीतर, और संतान प्राप्ति दोबारा अभी 1 वर्ष में नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जब डिवोर्स होगा उसके 1 वर्ष के बाद भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी फोकस करें पहले कि जो डिवोर्स है वो इजी हो जाए। चलिए जानते हैं कहाँ बरतनी है सावधानी, और क्या है इस दिन की खजाने की चाबी भी। लेकिन अंतिम 4 राशियों का हाल पहले जान लेते हैं। सैजिटेरियस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस 2 मेजर कार्ड्स हैं, दोनों धैर्य के कार्ड्स आए हैं। क्या है शुभ, पहले जान लेते हैं। जब बात आ रही है और कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं धैर्य की, तो ये समझना है कि अपने इमोशंस पे काबू लाना है, कि कोई कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत इमोशनल महसूस करेंगे। कई सारे नए प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी एक संतुलन बनाए जीवन में, कहीं ना कहीं संतुलन की कमी है। वर्कलोड बहुत अधिक होने के कारण आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो मिस आउट कर रही है, जिसके कारण कई फ्रस्ट्रेशंस आप महसूस करेंगे। सावधानी में कार्य उतना ही करें जितना आप सहन कर पाएं। करना क्या है आपको इस शिक्षक दिवस पे, सोने की बनी हुई कोई वस्तु यदि आपसे संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीले रंग की वस्तु जरूर अपने शिक्षक को दान करें, रहेगा आपके लिए बहुत शुभ। नहीं तो कुछ नहीं तो बेसन के लड्डू जरूर खिलाइएगा अपने शिक्षक को। चलिए जानते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियंस आया है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और आ गया है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बहुत खास नहीं आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। लोगों के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ये तो रहा आपके लिए शुभ। मंगल में मैं कहूँगी हेल्थ वाइज आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। सावधानी में कोई पुराना विश्वासघात बाहर निकल के आ सकता है, हो सकता है कि कोई धोखा हो कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसके कारण आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ जाए। कुछ नया सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपने शिक्षक को पंच धातु या पंच रत्न का दान करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ।
चलिए जानते हैं एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस आया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़बरदस्त आया है। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे आप में आत्मविश्वास ज़बरदस्त रहेगा। अग्रीमेंट्स और प्रॉपर्टी डील्स में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, लेकिन खुशियाँ आपके दरवाजे पे रहेंगी। पारिवारिक खुशियाँ मिलेंगी आपको। विदेश से जुड़े हुए आपके कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। केवल आपको थोड़ा सा अगर सावधानी रखनी है तो किसी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के और अग्रीमेंट्स की। आप भी यदि पंचधातु या पंचरत्न का दान करें आज के दिन, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं पाइसेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और द डेविल। ये द डेविल एक गड़बड़ आ गया। बाकी का दिन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो उसकी दृष्टि से बहुत बढ़िया है। आपके धैर्य को परखा जाएगा। अपने आप को किसी और को मैनिपुलेट ना करने दें, इस चीज़ की सावधानी बरत लीजिएगा। कमाल का दिन जाएगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है। इमोशनली बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली में आपके द्वारा खुशियां और बढ़ेंगी, लेकिन सावधानी में अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना है। किसी और व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में ना रहे। सोने की वस्तु का दान करें। चलिए जानते हैं कहाँ बरतनी है सावधानी। यदि स्वास्थ्य में बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो नारियल पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियों को ठीक करता है। किडनी में पथरी की समस्या को भी दूर करता है। अब अंत में खजाने की चाबी मैं आज बताने जा रही हूँ। हेरंब गणपति जी की कैसे पूजा करी जाए। गुड़ के गणेश जी बनाकर पूजन करें तो इससे होगी लक्ष्मी जी की प्राप्ति। गुड़ से आप गणपति जी की प्रतिमा बनाएं और वो प्रतिमा आप बुधवार को बनाएं और उनकी पूजन करें और उन्हें अपने पूजे स्थान पर रखें। उस स्वरूप को हेरंब कहा जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति बहुत सुगम होती है। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। साथ ही साथ दूंगी आपके सवालों के भी जवाब। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।